हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। रास्ते में या मॉल में चलते हुए किसी से टकरा गए, जल्दी से माफ़ी मांगी और उसने स्माइल के साथ तुरंत माफ़ कर दिया। सिंपल एंड ईजी। लेकिन क्या माफ़ कर देना ये फॉरगिविंग इतना आसान है? देखिए, ये सच है कि कभी कभी हम फॉरगिवनेस की ये सिंपल सी चीज़ को इतना उलझा देते हैं कि हमारे लाइफ, हेल्थ और इमोशनल वेलबींग पे इसका नेगेटिव असर होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कभी कभी सामने वाले ने हमें इतना हर्ट किया होता है जो इतना अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग होता है कि माफ़ करने का सवाल ही नहीं रह जाता। फिर भी माफ़ करना बहुत आसान है, भूलना उतना ही मुश्किल। भूलने के लिए चाहिए हिम्मत, शक्ति और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम। यहाँ मैं वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करना चाहती हूँ। क्या अब विक्टिम बनकर खुश हैं? चैनल मोटिवेट विद शची सेठ में आपका स्वागत है, जहां हम बात करें फॉरगिविंग इज एन आर्ट। माफ करना और भूल जाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग सो इंपॉर्टेंट? नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। माफी मांगे या फॉरगिवनेस के लिए सिर्फ दो शब्द चाहिए, इट्स ओके। लेकिन कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं तो ये दो शब्द जैसे गायब हो जाते हैं। हमारे लिए उस व्यक्ति को माफ़ करना इतना मुश्किल हो जाता है कि हमारे बस के बाहर हो जाता है। लेकिन क्या उस गुस्से, नाराज़गी या रिसेंटमेंट को रखना सच में ज़रूरी है? क्या हम विक्टिम नहीं बन रहे? और क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है? एक्चुअली ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक है और हमें हर्ट कर रहा है। फिर भी कभी कभी हम बस अपने मन की शांति के लिए व्यक्ति को माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन हम भूल पाते हैं। दोनों, माफ़ करना और भूल जाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? उसका जवाब देने के लिए मैं नेल्सन मंडेला सर की रियल लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ। सर नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बने, एक दिन उन्होंने अपने खास सिक्योरिटी ऑफिसर से शहर में सैर करने को कहा। किसी रेस्टोरेंट में उनके साथ लंच भी करने को कहा। वे एक डाउनटाउन के रेस्टोरेंट में बैठ गए और सभी ने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया। कुछ देर बाद वेटर उनके ऑर्डर्स लेकर आया। मंडेला सर ने देखा कि उनके टेबल के सामने कोई बैठा अपने खाने का वेट कर रहा है। उन्होंने अपने एक सैनिक से कहा, जाके उस व्यक्ति से कहो कि हमारे साथ आकर खाना खाए। सैनिक के कहने पर वो व्यक्ति अपना खाना लेकर मंडेला सर के पास बैठ गया और खाने लगा। उसके हाथ लगातार कांपते रहे और जैसे ही उसका खाना खत्म हुआ वो तुरंत चला गया। सैनिक ने मंडेला सर से पूछा, लगता है कि वो व्यक्ति काफी बीमार है, उसके हाथ खाते वक्त लगातार कांप रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मंडेला सर ने हंसकर जवाब दिया। ये व्यक्ति उसी जेल का गार्ड था जहां मुझे रखा गया था। अक्सर जब मुझे टॉर्चर किया जाता था तब मैं हर बार चिल्लाता और थोड़ा पानी मांगता था। ये व्यक्ति हर बार आता था और मेरे सर पर सुसु कर देता था। तो मैंने उसे डरा हुआ, कांपते हुए पाया, पर मैं उसके साथ वो नहीं कर सकता था जो उसने मेरे साथ किया। ना मैं उसे टॉर्चर करूंगा, ना मैं उसे जेल में डालूंगा। मैं अब साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन ये मेरा नेचर नहीं है और मेरे वैल्यूज भी नहीं है। वो मुझे ऐसा करने ही नहीं देंगे। बदले की भावना राज्यों को नष्ट कर देती है। फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट का एटीट्यूड राज्यों को बनाता है। एक कमजोर व्यक्ति कभी माफ नहीं कर सकता। फॉरगिवनेस या माफी स्ट्रेंथ मांगती है। ये फॉरगिवनेस है क्या? फॉरगिवनेस या माफी मतलब जब आप डिसाइड कर लेते हो कि जिसने आपको हर्ट किया है उस पर गुस्सा या दुख फील करना बंद कर देंगे। आप जो हुआ उसे मिटा नहीं सकते, लेकिन माफ करने से आप बेटर फील करने लगेंगे। यह आपको मेंटली रिलैक्स कर देता है। आप फिजिकली और मेंटली हील हो जाएंगे और पीसफुल फील करेंगे। फॉरगिवनेस या माफ करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पर्सनल, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग। फॉरगिविंग माफ करने वाले व्यक्ति के लिए माफी मांगने वाले व्यक्ति से ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये गुस्सा, रिसेंटमेंट और हर्ट जैसी नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाने का एक एक्सपीरियंस है। ये इमोशंस अगर हम पकड़ कर रखेंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी असर कर सकते हैं। इन फीलिंग्स को छोड़कर सामने वाले को माफ करने से हम फिजिकली, मेंटल और इमोशनल हीलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ। माफ करना ये दर्शाता है कि आप मैच्योर्ड हैं, स्ट्रांग हैं। जब कोई हमें हर्ट करता है और हम उसे माफ करने की हिम्मत रखते हैं, स्पेशली जब हमें बहुत बुरा लगा हो, तो ये हमारा बड़प्पन दर्शाता है,
हमारी अच्छी पर्सनालिटी झलकती है और हम अपनी ग्रोथ और सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन फ्यूचर, कंप्लेंट्स और नाराजगी को पकड़ कर रखना हमें पास्ट में बांध के रखता है, जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को पूरा तरह एंजॉय करने से रोकता है। जबकि माफ करने से हमारा फोकस फ्यूचर पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे हमारी लाइफ सक्सेसफुल और पीसफुल हो जाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड, माफ करना एक पॉजिटिव एक्ट है। इसका मतलब हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज करके दूसरों में कुछ अच्छा देखने के लिए रेडी हैं। स्ट्रेंथ एंड पीस, किसी को भी माफ करने के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ और करेज की जरूरत होती है। माफ करना हमेशा आसान नहीं होता है, स्पेशली जब किसी ने हमें बहुत ज्यादा हर्ट किया होता है। माफ करना हमारी चॉइस है और इसे चुनने से हम अपने अंदर के नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि माफ करना या फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान तो फिर भी नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि हम सामने वाले को माफ कर पाएं, उसकी गलती भूल पाएं। तो चलो खुद की मन की शांति के लिए सीखें कि किसी को कैसे माफ किया जा सकता है, फॉरगिविंग कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है। डिसीजन इज वॉकिंग हाफ वे थ्रू। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आप किसी को माफ करना चाहते हैं, तो आपका माफ करने का एक्ट उसी डिसीजन के साथ शुरू हो जाता है। जिसने आपको हर्ट किया होता है उसके प्रति अपने गुस्से और दुख को छोड़ देने की शुरुआत है ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको मेंटली हील करेगा और लाइफ में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगा। प्रैक्टिस एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति जिसने आपको हर्ट किया है उसकी जगह में अपने आप को रखकर उसकी इंटेंशन और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने जैसा है। एम्पैथी प्रैक्टिस करके आप सिचुएशन को नए और डिफरेंट एंगल से देखते हैं, जो फॉरगिव करने के प्रोसेस को थोड़ा इजी कर देता है। डू इट फॉर योरसेल्फ। माफ करना अक्सर दूसरे वाले व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल माना जाता है, लेकिन एक्चुअली ये आपके खुद के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव इमोशंस को पकड़ रखना आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट कर सकता है। माफ करके आप अपने आप को नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गुस्सा, हर्ट, नाराजगी से मुक्त करते हैं और शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। मूव अहेड। माफ करने का मतलब है आप पास्ट को भूलकर प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करते हैं। आप अपने आप को इमोशनल बैगेज से मुक्त कर देते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि पास्ट के नेगेटिव इंसिडेंट्स का आपके फ्यूचर पर कोई असर नहीं पड़े। लेट एंगर सेटल डाउन। जब हमें कोई हर्ट करता है तो सबसे पहला इमोशन जो हम फील करते हैं वो है गुस्सा। तो अगर आपको गुस्सा आया है तो इट्स ओके, पर उस गुस्से को शांत होने देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप सामने वाले को माफ करने का एक्ट शुरू कर सकते हैं। जब आप बहुत गुस्से में हैं तो माफ करने की कोशिश करोगे भी तो आप दिल से माफ नहीं कर पाओगे, वो और भी ज्यादा आपको हर्ट करेगा। तो गुस्से को थोड़ा शांत होने देना ये बेटर आइडिया है। रिफ्लेक्ट करना यानी सिचुएशन जिसमें आपको दुख पहुंचाओ उसके बारे में डिटेल में सोचने का टाइम लेना। इससे आप अपने इमोशंस और एक्शंस को बेटर तरीके से समझ पाओगे, जिससे आपको माफ करने में ज्यादा हेल्प मिल सकती है। रीड मोटिवेशनल कोट्स ऑन फॉरगिवनेस। ट्रस्ट मी, ये बहुत काम करता है। फॉरगिवनेस के रिलेटेड पॉजिटिव कोट्स पढ़ने से आप इंस्पायर्ड होंगे अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस के लिए, माफ कर देने के पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। आप नेगेटिव इमोशंस को छोड़ के फॉरगिविंग के बेनिफिट्स पर फोकस करने के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे। मेक इट अ लाइफस्टाइल हैबिट। माफ सिर्फ एक बार का एक्ट नहीं है, ये एक एटीट्यूड और लाइफस्टाइल है। फॉरगिवनेस को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने से आप डेली बिहेवियर और रिलेशनशिप्स में फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो यहाँ रियल टाइम इंसिडेंट शेयर करती हूँ। 2 टैक्सी ड्राइवर्स है, एक ही गाड़ी किसी ने ठोक दी तो वो गुस्से हो गया, बहुत चिल्लाया, बात हाथापाई तक पहुंच गई। पूरा दिन उसका मूड खराब रहा। वहीं दूसरा टैक्सी ड्राइवर था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो सामने वाले ने माफी मांगी और उसने तुरंत माफ कर दिया। अपना फोकस अपने काम पर लगाया, उसका बाकी का दिन बहुत अच्छा बीता। इसका मतलब आप डिसाइड कर लेते हैं कि फॉरगिव करके आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं और खुद को ज्यादा देर तक हर्ट नहीं करना चाहते। यह आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है। फॉरगिवनेस बहुत ही सिंपल सी चीज है, पर हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना ही इम्पोर्टेंट है फॉरगिवनेस हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए। और फॉरगेट करना तो और भी ज्यादा है, भूल जाना। तो अगर आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है तो उसे तुरंत माफ कर दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। याद रखिए, इससे आपको बेनिफिट ज्यादा होंगे। ये है मेरा ओपिनियन फॉरगिवनेस को लेके।
आपको पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिए। ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।